हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लास 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। क्या है जी टॉपिक? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। देखिए, ये जो टॉपिक है बिल्कुल रिवीजन टॉपिक है उन स्टूडेंट के लिए जो मिरर को अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन दोनों में हम लोग देखिए, कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या पढ़े थे? 6 केस पढ़े थे। 6 केस किसमें पढ़े थे? कॉनकेव मिरर में। और 2 केस कहाँ पढ़े थे? जो 2 केस पढ़े थे कहाँ पढ़े थे? कन्वेक्स मिरर में। लेकिन यहाँ अब क्या करना है? देखिए, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की जगह पे क्या आएगा? कन्वेक्स लेंस। और ये कॉनकेव लेंस। देखिए, इसमें हम लोगों को अब कॉनकेव मिरर में हमको कितना केस पढ़ना है? 6 केस। कॉनकेव मिरर में 6 केस और कन्वेक्स लेंस में 6 केस। ध्यान से समझिए। और कन्वेक्स मिरर में हमको कितना पढ़ना था? 2 केस। और कॉनकेव लेंस में कितना पढ़ना है? 2 केस। ध्यान से समझिए एकदम, यहीं पे सब कुछ गेम है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन हम आपको सिखाए थे, कैसे एक एक पोजीशन के बाद कैसे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख रहे थे और इमेज चेंज हो रहा था। ठीक वैसे ही कन्वेक्स लेंस में कितना पोजीशन रखते हैं हम लोग? 6 पोजीशन रखते हैं। तो आइए हम आपको एक चीज सिखा देते हैं। वो क्या है? कौन कौन से 6 पोजीशन है। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जिसको ये 6 केस क्या था? इमेज वाला। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसमें 6 केस होता है और इसमें 2 केस होता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए, अब मैं एक चीज बताऊंगा। वो क्या है? कन्वेक्स मिरर का 6 पोजीशन। पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन कहां से करेंगे? बाय, पहला किसे करेंगे? बाय कन्वेक्स लेंस। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशन कौन होते हैं। ये हो गया अपना कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। देखिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे। ये हमारा पहला केस रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। ये हमारा दूसरा केस रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? 2F1 पे। ये थर्ड केस। और फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? F1 और 2F1 के बीच में। ये फोर्थ केस। और जो फिफ्थ केस होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? F1 पे रहेगा। और जो 6 केस रहेगा, ठीक है, ये देखिए, ये जो 6 केस रहेगा इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखिए, इन्हीं 6 केसेस में हम लोग को क्या बनाना है? इमेज ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे है। देखिए क्या होगा? ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, 2F2। अब देखिए, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है, इसका मतलब लाइट कैसे आती है? पैरेलल लाइट आती है। कैसे आई? पैरेलल। और ये देखिए, लेंस क्या करेगा? इसको कहाँ फोकस कर देगा? F2 पे। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। और कैसा इमेज बनेगा? पॉइंट साइज। कैसा इमेज बनेगा? चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर। तो इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज। इमेज कैसा बनेगा जी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और एट फोकस, ठीक है। ये हो गई। ये किसके लिए हो गया? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इंफिनिटी पे हो। अब मैं दूसरा केस लूंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है।
देखिए दूसरा केस क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे जी, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में, कहाँ रखे, इंफिनिटी, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट कहाँ है जी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब ऑब्जेक्ट आ गया है इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। तो देखिए किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितना रे चाहिए होता है, 2। तो हम एक क्या करते हैं, इसे ऐसे पैरेलल लेकर जाते हैं, तो ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा f2 से होकर, ठीक है। और दूसरी बात, हम दूसरे लाइट को कहाँ से लेकर जाते हैं, C से लेकर जाते हैं। तो हम क्या जानते हैं, जब कभी भी लाइट C से होकर जाती है तो वो बिना डेविएट हुए क्या होती है, चली जाती है। अब देखिए आप यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इमेज बनेगा तो क्या होगा, ये होगा बिटवीन f2 एंड 2f2, कहाँ बनेगा जी, f2 और 2f2 के बीच में। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, लेस देन इमेज, लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए कि ए बी है, ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ये रहा सेकंड केस का। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा जी, 2f1 पे। चलिए ड्रॉ कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन बिटवीन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ, 2f1। चलिए ड्रॉ करिए जल्दी से, इज एट 2f1। चलिए रखते हैं। थर्ड केस, ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2 2f2। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रहता है तो उसका इमेज भी बनता है 2f2 पे। हम इसको 2f2 को थोड़ा इधर लिख देते हैं, कहाँ बनता है, 2f2 पे, ठीक है। चलिए बना देते हैं। और देखिए ये बनता है बिल्कुल बराबर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, क्या कीजिए, आप पहले ही इमेज बना दीजिए। कहाँ बना दीजिए, इक्वल कहाँ पे, 2f2 पे। तो चलिए ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा पहला। और दूसरा कहाँ से जाएगा जी, C से होकर जाएगा। तो चलिए बना दीजिए C से होते हुए। चलिए अब इमेज कहाँ बन गया, 2f2 पे। तो क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, एट 2f2, कहाँ बना, 2f2 पे। और क्या जानते हैं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, कैसा बना, ऑब्जेक्ट के बराबर। और क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये समझ में आ गया, ये थर्ड केस हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा केस, ये थर्ड केस था। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ केस। चलिए फोर्थ केस की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। हाँ एक चीज, इसमें एरो दिखाना जरूरी है, एरो एकदम दिखाना जरूरी है, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूँ इसको। फोर्थ केस कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमको व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, कहाँ जी, 2f1 एंड f1, 2f1 और f1 के बीच में। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में। देखिए कैसे बनता है, इसको क्या करेंगे, ऐसे, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। अब हम क्या जानते हैं जी, इसका इमेज कहीं बनता है, देखिए इसका इमेज बनेगा 2f2 के बाद।
तो यहाँ कहीं इमेज बनता है। चलिए बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं जी, एक हम पैरेलल लाइट को लेकर जाते हैं और वो कहाँ से, F2 से होकर कहाँ जाएगी, इस पॉइंट से होकर जाएगी। और दूसरा रे ये कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर। तो चलिए ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इस तीनों पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे। देखिए यहाँ पे इमेज बन जाएगा कहाँ, 2F2 और इंफिनिटी के बीच में। तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी, ठीक है। और रियल एंड कैसा बना, इन्वर्टेड, और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इन साइज, ठीक है। साइज में क्या होगा, किससे बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। ये रहा फोर्थ केस। और फिफ्थ केस में अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ लाकर रखेंगे, फोकस पे। फोर्थ केस हो गया अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। कहाँ रखते हैं जी, F1 पे। चलिए इसको इरेज कर दिया मैंने। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ, F1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंस बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, F1 पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हम दो लाइट लेकर जाते हैं, एक इसको हम ऐसे लेकर जाते हैं, तो ये कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर पैरेलल जाएगा। और जो सेकंड केस है, इसको हम क्या करते हैं, C से होकर, कहाँ, C से होकर, और ये बिल्कुल पैरेलल दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल लाइट जाकर कहाँ मिलती है, इंफिनिटी पे। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा जी, इमेज इज एट इंफिनिटी। इमेज के बारे में क्या ख्याल है, इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। और वेरी एनलार्ज, क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ केस। कौन सा केस था, फिफ्थ केस, जो ऑब्जेक्ट कहाँ था, F1 पे। अब देखिए अभी तक जो भी इमेज बना वो सब के सब रियल और इन्वर्टेड थे। अब देखिए जो सिक्स केस का इमेज है ना, वो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा वर्चुअल। क्या बनेगा, वर्चुअल। और दूसरी बात, जितने इमेज थे सब कहाँ थे, राइट साइड द मिरर। ये सब कहाँ थे, पांचों के पांचों बिहाइंड द मिरर। कहाँ थे, बिहाइंड द मिरर। मिरर की लेंस, सॉरी लेंस होगा ना, लेंस की बात कर रहे हैं, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रहे थे। अब मैं सिक्स केस ले रहा हूं, चलिए। व्हेन ऑब्जेक्ट ये कौन सा केस है, सिक्स केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, हम ये क्या ले लेते हैं, एक यहाँ पे ये ले लिए लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2 2F2, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं जी, यहाँ पे रखे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हम क्या करते हैं, एक लाइट पैरेलल लेकर जाते हैं और इसको कहाँ, फोकस से होकर भेज देते हैं। ये क्या आ रहा है, फोकस, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे लाइट को हम लेकर जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये जाएगा जो ऑप्टिकल सेंटर से। आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइट क्या जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये कहाँ जा रही है जी, ये दूर जा रही है। ये क्या लाइट, ये लाइट कहाँ जा रही है, दूर, ठीक है। तो क्या ये लाइट आगे कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। देखिए पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं जाकर इसका इमेज बनेगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा क्या, A डैश B डैश। तो देखिए लास्ट वाला केस कैसा है,
ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कैसा है, एनलार्ज है, बड़ा है। और क्या है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये सारे जो 6 केस मैंने देखा है, इसको अगर आप टेक्निक से याद नहीं करोगे ना तो आप मिरर, कनकेव मिरर और लेंस, ये चारों में आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए कनकेव मिरर में 6 केस था और कन्वेक्स लेंस में 6 केस था। और आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेंस की तरफ ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा था, दूर हो रहा है। लेकिन लास्ट केस में क्या हो रहा है, इमेज उसी साइड बन जा रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है। अब हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस की ना, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई कनकेव लेंस। और हम क्या जानते हैं, कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस रहता है। चलिए इसको देखते हैं। बाय सेकेंड केस क्या है, बाई कनकेव लेंस। हम लोग कन्वेक्स लेंस का 6 पोजीशन को सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे बाई कनकेव लेंस। देखिए बहुत आसान लेंस होता है ये सब, इसको ड्रॉ करना, बाई कनकेव लेंस। ठीक है, देखिए इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस इंफिनिटी के बीच में। और दूसरा केस रहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड कहाँ, 2f1, मान लीजिए 2f1 के बीच में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें ये वाला केस बहुत आसान होता है। देखिए इसमें होता है कि लाइट कैसे आएगी, लाइट इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, तो लाइट आएगी ऐसे पैरेलल और ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट ऐसे आएगी पैरेलल और ये क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे जब हम पीछे मिलाएंगे तो ये किस पॉइंट पे, इस पॉइंट f1, ये क्या है 2f1, पॉइंट कहाँ मिल जाएंगी, f1 पे जाकर मिलेंगे, ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा जी, वर्चुअल और इरेक्ट। और थर्ड क्या बनेगा, एट फोकस, कहाँ बनेगा, फोकस f1। ठीक है, और बात क्या होगा, पॉइंट साइज, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। इतनी बात, सेम साइज ही बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज इसका इमेज बनेगा। और सेकंड केस देखिए, ये हो गया आपका कनकेव लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ से लाइट कैसे आएगी, पैरेलल आएगी और ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ये कहाँ मिलेगी, इस पे, और दूसरी लाइट फोकस पे मिल गई। ये देखिए ये कैसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऐसे ही पार चली जाएगी। तो इमेज कहाँ बना जी, इमेज कहाँ बना, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। क्या होगा, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, और क्या बोलेंगे इसके बाद, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो अभी बता रहा हूं ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, साइन कन्वेंशन। देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्या होता है जी, साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन बिल्कुल ही मिरर वाला ही है। बस एक पॉइंट याद रखिए, एक पॉइंट में बस बताऊंगा आपको, एकदम सारी बातें याद आ जाएगी। देखिए ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया कनकेव लेंस और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो हम क्या बात करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। क्या, साइन कन्वेंशन। तो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, बस समझ लीजिए क्या है, ऑल डिस्टेंस आर measured from
क्या, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए मिरर का हीरो कौन होता है, पोल, और इसमें कौन हीरो रहता है, ऑप्टिकल सेंटर। सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और लाइट के दिशा में, लाइट जिस दिशा में जाती है, इंसिडेंट लाइट जिधर जाती है उधर क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या रहते हैं, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या रहते हैं, निगेटिव। ये एक्चुअली निगेटिव रहेगा ना, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर का क्या है, लेफ्ट में है। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान लें, ओरिजिन, ठीक है। तो इधर वाले डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। इधर वाला क्या डिस्टेंस रहेगा, निगेटिव, और नीचे वाला क्या रहेगा, निगेटिव। तो मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या रहेगा, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से राइट साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट में क्या रहेगा, निगेटिव। ये याद कर लिए, ये बिल्कुल मिरर जैसा ही है, बस पोल को हटाकर क्या बोलना है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, देखिए इसमें क्या है, मैं अब आपको हर चीज का साइन बताता हूं। जैसे ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। देखिए कितना कंफ्यूजन होता है लेंस और मिरर में। तो देखिए होता क्या है, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए जो फोकल, इसको याद रखिए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जहां कहीं भी अगर कन्वेक्स लेंस दिखे तो फोकल लेंथ क्या होगा उसका, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये होता है निगेटिव। ध्यान से देखिए, अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मिरर, कन्वेक्स, देखिए ये स्टार मार्क्स बना लीजिए, मिरर हो या मिरर हो, कन्वेक्स क्या हो, मिरर हो या क्या हो, लेंस हो, मिरर हो या लेंस हो, कन्वेक्स दिखेगा, आप क्या बोलिएगा, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए कॉनकेव लेंस हो या क्या हो, मिरर, क्या हो, मिरर, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे, इस बात को बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लेंस और मिरर में। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, मिरर अगर आपका कहीं भी आप लेंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे हो या मिरर का, अगर आपको क्या दिख रहा है, कॉनकेव, कॉनकेव दिखा तो फोकल लेंथ पहले ही क्या लिख दीजिएगा, निगेटिव। आपको कन्वेक्स दिखेगा तो क्या लिख दीजिएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर कनकेव दिखे तो क्या लिखना है, निगेटिव। कन्वेक्स दिखे तो वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दूसरी बात करूं, एक इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ का काम खत्म हो गया, फोकल लेंथ का काम खत्म। दूसरी बात हम बात करते हैं किसका, यू का। यू का भी काम खत्म होता है। यू ऑलवेज, ऑलवेज क्या रहता है, निगेटिव। और देखिए वो लेंस हो, मिरर हो या कुछ भी हो, लेंस या मिरर मतलब कन्वेक्स हो, कनकेव हो, यू क्या रहता है, यू इज ऑलवेज निगेटिव। अब देखिए दो बातें तो एकदम क्लियर हो गई। अब दिक्कत कहाँ है, वी में। देखिए वी में क्या होता है ना, 1 to 5 केस में वी क्या रहता है, वी रहता है निगेटिव, निगेटिव नहीं सॉरी क्या रहेगा, वी रहता है पॉजिटिव, वी क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इसमें क्या रहेगा, देखिए
इसमें v इज ऑलवेज निगेटिव। ये हमेशा कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। और जो ये सिक्स्थ केस है बाबू, सिक्स्थ केस, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहता है निगेटिव, v रहता है निगेटिव। ये v निगेटिव कब रहता है, 1 to 5 केस में रहता है पॉजिटिव। क्या रहता है, पॉजिटिव। और जो 6 केस था उसमें क्या था, इमेज उसी साइड बना था, उसमें क्या रहता है, निगेटिव। देखिए ये जो बोर्ड पे जो कुछ मैं लिखाया हूँ, ये न्यूमेरिकल का समझ लिए जान है। आप इससे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। आप फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, क्या बोलने का, पॉजिटिव। कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, क्या बोलने का, निगेटिव। ये तो काम समझ में आ गया, वरना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को कन्वेक्स लेंस बताऊंगा। उसका जो कन्वेक्स लेंस का जो लेंस फॉर्मूला है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना था ले लेते हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, वो है लेंस फॉर्मूला। क्या है जी, लेंस फॉर्मूला। देखिए जो लेंस फॉर्मूला होता है, ये है लेंस फॉर्मूला। होता क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ध्यान दीजिए, यहाँ वहां मिरर में क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ क्या है, निगेटिव। और एक बार देखिए v क्या है जी, v हमारा है, v हमारा क्या है, v हमारा है इमेज डिस्टेंस। ये हमारा u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ। ये इमेज डिस्टेंस v हो गया, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो गया फोकल लेंथ f। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन हमको अभी नीड नहीं है, हम लोगों को 12th में पढ़ना है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, u v एंड f शुड बी यूज्ड विद साइन। किसके साथ, साइन के साथ। मान लीजिए अगर कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, तो उनके साइन के हिसाब से इसमें पुट करेंगे, जैसे हम लोग मिरर में करते थे। ठीक है, ये हो गया। अब आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, और देखिए नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग मैग्निफिकेशन और उसके बाद पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल करेंगे, किसमें, लेंस में। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।